नेक्स्ट, ये सवाल काफी लोग को आता है कि भाई टैक्स क्यों अ, है, क्यों लगना चाहिए। ठीक है ना। टैक्स होता क्या है, ये काफी लोग पूछते हैं। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। नाउ, कुछ ऐसे देश है जहां पे तो टैक्स है ही नहीं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लो, कुवैत ले लो, ओमान ले लो, कतार ले लो, बाहामास ले लो, मोनाको ले लो। सो ऐसे कुछ देश है जहां पे तुमको टैक्स देना नहीं पड़ता। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अभी 2019 से उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने शुरू किया था, जो कि 5% था। लेकिन इंडिया में अलग अलग रेट्स हैं, बट टैक्स है क्या। सबसे पहले, इसके पिछले वीडियो में मैंने पब्लिक रेवेन्यू के बारे में चर्चा किया था कि गवर्नमेंट का एक जरिया है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जरिया जो कमाने का है वो टैक्स ही है। बेसिकली गवर्नमेंट कमाता है, गवर्नमेंट के पास कमाई के दो जरिए हैं। एक जरिए को हम बोलेंगे टैक्स, और एक जरिए को बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, वो अलग वीडियो में नॉन टैक्स रेवेन्यूज का चर्चा होगा। सो जो टैक्सेस है, अभी उसका डिस्कशन हो रहा है। टैक्स का सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि टैक्स वो रकम है जो तुमको गवर्नमेंट को देना है, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। देश को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, ठीक है, ये सब खर्चे गवर्नमेंट को करने होते हैं देश को चलाने के लिए। ये खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से करेगा? तुम्हारा घर चलता है आमदनी से, सैलरी से, बिजनेस से। तुम्हारे पास आमदनी ही नहीं है तो घर कैसे चलेगा? उसी प्रकार देश को भी चलाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है। खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को आमदनी लगता है, उसमें टैक्स एक जरिया है। जैसे मैंने बताया, टैक्स के अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है, the essence of tax as distinguished from other charges by government is the absence of direct quid pro quo between a taxpayer and the public authority। ये ये थोड़ा लीगल एंगल का डेफिनेशन है। जो क्विड प्रो को में बोल रहे कि बेनिफिट तुमको मिलता है तो उसका रिटर्न तुमको, गवर्नमेंट रोड्स, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस सब दे रहा है तो उसका रिटर्न तुमको देना पड़ेगा। मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप की बात कर रहा है से। जो दूसरा डेफिनेशन है, एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो एक आदमी गवर्नमेंट को देता है, क्योंकि बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। इधर भी बात तो वही है कि तुमको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से और तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। कोई भी टैक्स ले लो, एक प्रकार का कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। यदि तुम्हारा इनकम साल में 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो तुमको टैक्स भरना है। देखा जाए तो 5 लाख तक है, क्योंकि रिबेट 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक रिबेट है। मतलब देखा जाए तो इंडिया में 5 लाख रुपए तक टैक्स पूरे तरीके से माफ है। 5 लाख के ऊपर तुम जब पहुंचोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। और तुमने नहीं पे किया, इनकम टैक्स की रेट गिरा, तो गवर्नमेंट तुम्हारा सामान बेच के पैसा वसूलेगा। विजय माल्या और उसके साथ वही हुआ ना, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए संपत्ति विजय माल्या के और नीरव मोदी के। ठीक है ना, और उसका भी बेच के कुछ हिस्सा इसको गया है, बैंक्स को, जिनका पैसा बाकी था। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और लीगली तुम बाउंड हो टैक्स पे करने के लिए, तुम उसको टाल नहीं सकते। लोग छुपाते हैं वो अलग बात है, लेकिन पकड़े गए और खुद से भरना बहुत अच्छी बात है।
गवर्नमेंट पनिश, जेल की भी सजा हो सकती है। जैसे मैंने बताया, टैक्स जो टैक्स पेयर पे करता है, जिसको इनकम टैक्स की भाषा में एसएसई बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चे करने होते हैं तो आमदनी तो लगता ही है। तो गवर्नमेंट को खर्चे करने के लिए आमदनी का एक रूप टैक्स है। अभी लोग का क्या सोचना है, खास करके जो सेलिब्रिटीज है, कि हम करोड़ों में टैक्स भरते हैं तो हमको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमने इतना रुपए का टैक्स दिया तो तुमको इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, वो पूरे तरीके से गलत है। तुम कमा रहे हो तो तुमको टैक्स भरना है। इक्विवेलेंट बेनिफिट्स का नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो तुम टैक्स भरते हो, उससे देश चलता है। मानते हैं कुछ लोग करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि तुमको इक्विवेलेंट बेनिफिट तुम एक्सपेक्ट करो गवर्नमेंट से। टैक्स लगता है इनकम पे, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी पे तुम्हारा घर पट्टी का टैक्स, कमोडिटीज और सर्विसेज जिसको जीएसटी बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्होंने बोला नहीं है वो भी आता है जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। सो ये तुम्हारा टैक्स के ऊपर चर्चा था, ठीक है।